नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम बात करेंगे आज तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियमों पर। देखिए दोस्तों, इसके पहले की जो कक्षा थी उसमें अपन बात कर चुके थे किसकी, तत्सम और तद्भव की। मतलब इसके पहले की कक्षा में अपन बात कर रहे थे शब्द विचार पर, और शब्द विचार के ऊपर बात करते हुए हमने कहा था कि शब्द विचार किसे कहते हैं कि व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? शब्द विचार के नाम से जाना जाता है। और उसके अंतर्गत अपन ने बात की शब्द की कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल या समूह को किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से। और शब्द को अपन ने चार भागों में विस्तृत करके देखा था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उन सबको विस्तार से समझ भी लिया था। और अपन ने बात की थी किस पर? तत्सम तद्भव पर, कि वे वर्ण जो तत्सम वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे और जैसे कि जैसे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के तो थे लेकिन कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है मेरे मित्रों? उन्हें तद्भव के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चीजों पर अपन विस्तार से चर्चा पहले कर चुके थे। चूंकि अपन को देशज शब्द तो पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले जो आज अपन बात करने वाले हैं वो क्या बात करेंगे कि तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ नियम भी होते हैं जिनके द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कुछ हद तक कि ये तत्सम शब्द है और ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो चलते हैं देखो आज की क्लास से, और बिल्कुल ऐसे लेकर जेड तक विस्तृत वर्णन करते हुए चलेंगे अपन। तो जुड़े रहे आप बिल्कुल क्लास से, और कृपा किया करो कम से कम लाइक भी कर दें आप इसे, तो है ना। चलो आ जाते हैं अपन टाइटल पर और बात करेंगे आज पर अपन। और क्या बात करने वाले हैं कि तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियम। तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियम कि क्या नियम है जिनके द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो देखो दोस्तों, सुनते अपन 12-13 नियमों तक चर्चा करेंगे इन पर विस्तार से, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो भी वो पहला नियम क्या है, ध्यान से सुने कि यदि किसी वर्ण पर अनुस्वार लगा हो तो वह तत्सम होता है। यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो क्या होता है? तत्सम। और यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ हो तो बताओ वो क्या होता है? तद्भव होता है। तो यदि आपको अनुस्वार लगा हुआ दिखाई देता है तो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। और यदि मान लो चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तो नियम नंबर 1 जो है वो क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो तत्सम होता है, और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तो नियम नंबर 1 लिखते हैं, फिर इसके उदाहरण भी लिखते हुए चलेंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है तो सुने, क्या है नियम नंबर 1 कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार का मतलब समझ ही रहे होंगे आप। अनुस्वार क्या लगा हुआ हो? अनुस्वार मतलब ये देखो, अनुस्वार लगा हुआ हो तो वह तत्सम होता है तथा चंद्रबिंदु ये चंद्रबिंदु लगा हुआ हो तो वह तद्भव होता है।
क्या कहा अपन ने कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम। और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव। बात समझ में आ रही है? तो यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो तत्सम होता है, और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट नहीं है। देखो उदाहरण देखते हैं इसके कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे अपन एक तरफ लिख लेंगे तत्सम और एक तरफ लिख लेंगे तद्भव। ये देखो हमने लिखा एक तरफ तत्सम, ये देखो तत्सम, और एक तरफ लिख लेंगे क्या? ये तद्भव। एक बार फिर लिख लेते हैं, ये तत्सम और ये तद्भव। देखो हम लिखते हैं वापस। हमने कहा यदि किसी शब्द के ऊपर क्या लगा हुआ हो? अनुस्वार, तो वह तत्सम होता है, और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाता है। जैसे शब्द लिखना प्रारंभ करते हैं अपन। जैसे हमने लिखा दंत, ये दंत, तो ये दंत क्या कहलाएगा? तत्सम। और हमने लिखा दांत, तो ये दांत क्या कहलाएगा? तद्भव। हमने लिखा जैसे चंद्र, तो ये चंद्र क्या है? तत्सम। और हमने लिखा चांद, तो ये चांद क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे हमने लिखा चंद्रिका, चंद्रिका, तद्भव क्या होगा? चांदनी। तद्भव क्या हो जाएगा? चांदनी हो जाएगा। देखो अपन ने लिखा अनुस्वार और इसके बाद में क्या लिखा? चांदनी। तो चंद्रिका क्या है? तत्सम है, और चांदनी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार अपन शब्द लिखते हैं जैसे जंघा, जंघा, तो ये तत्सम है, और हमने लिखा क्या? जांघ, तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। और भी लिखेंगे शब्द। हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो तत्सम होता है, तथा चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो क्या होता है? तद्भव होता है। और देखते हैं, जैसे बात कर रहे हैं अपन तत्सम और तद्भव की। ये तत्सम, ये तद्भव, तत्सम और ये तद्भव। और लिख लेते हैं अपन। जैसे हमने लिखा है, हमने लिखा इसके बाद में हंडी, ये देखो हंडी, ये हंडी, तो क्या हो जाएगा इसका? तद्भव हांडी। क्या हो जाएगा इसका? तद्भव हांडी हो जाएगा। और देखें जैसे अपन ने लिखा है, अपन ने लिखा ग्रंथि, 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 ग्रंथि का क्या हो जाएगा दोस्तों? गांठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांठ। ये देखो हमने लिखा ग्रंथि, ग्रंथि का क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। और लिखते हैं अपन, तो हमने लिखा इसके बाद में अंगुष्ठ। ये देखो हमने क्या लिखा? अंगुष्ठ। हमने क्या लिखा दोस्तों? अंगुष्ठ। ये अंगुष्ठ जो है इसका क्या हो जाएगा? अंगूठा। अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा। ये देखो ये लिखा अपन ने अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा, अंगूठा। और देखते हैं इसके अलावा अपन ने लिखना प्रारंभ किया। हमने लिखा जैसे मान लो कंचा, क्या लिखा अपन ने? कंचा, तो क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो तत्सम होता है, और यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे बढ़े, जैसे हमने लिखा सर्प, सर्प, इसका क्या हो जाएगा? सांप। बताओ क्या हो जाएगा? सांप। ये देखो हमने लिखा दंत, ये दंत, बताओ क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। हमने लिखा उष्ट्र, क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंट। हमने लिखा ग्राम, क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। ये देखो हम इतने सारे शब्द लिखते जा रहे हैं, ये लगातार। इन सब चीजों पर यदि अपन बात करें तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। हो गए। जैसे अपन एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पंच, ये पंच, और क्या हो जाएगा? पांच। ये देखो आप पंच ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, पंच। ये तो हमने कुल मिला के क्या कहा कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो बताओ क्या होता है? तत्सम। और यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
जैसे अपन लिखते हैं ना अक्सी, अक्सी का क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा, अक्सी, ये लिखो। अक्सी आंख, वो तो याद भी है आपको वैसे भी, है ना। तो इस प्रकार अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो अपन ने नियम नंबर 1 पर बात की है, और हमने क्या कहा कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो तत्सम होता है, और यदि किसी शब्द के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो बताओ क्या होता है, तद्भव होता है। बताओ क्या होता है, तद्भव होता है। आ रही बात समझ में। ये अपना कौन सा नियम हुआ, नियम नंबर 1। अब आते हैं अपन नियम नंबर 2 पर। देखो छाप लो आप पहले, चले आगे। ये अपना नियम नंबर 2। अब देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। ये अपना नियम नंबर 2 क्या कहता है, अपना नियम, नियम नंबर 2 यूं कहता है कि हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती। हिंदी में जो अपन गिनती लिखते हैं बताओ वो क्या कहलाएगी, तद्भव कहलाएगी। तो नियम नंबर 2 बताओ कितना सीधा है रे भाई, क्या है कि हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। क्या कहा, हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है, तद्भव होती है। अब देखते देखे कौन कौन से शब्द है, जैसे एक तरफ अपन लिख लेते हैं तत्सम और एक तरफ लिख लेते हैं अपन तद्भव, ताकि दोनों साथ के साथ याद हो जाएंगे अपन को ना। ये तत्सम और ये तद्भव। तो देखो देखते हैं, हिंदी की गिनती क्या होती है, सदैव, हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है, तद्भव होती है। मतलब अपन तो बात कर रहे हैं दोनों की। जैसे हमने लिखा एकम, एकम तो क्या हो जाएगा, तद्भव 1। ये देखो द्वि तो क्या हो जाएगा, 2। ये देखो हमने लिखा पंच तो क्या हो जाएगा, 5। हमने लिखा सप्त तो क्या हो जाएगा, 7। हमने लिखा 10, बताओ क्या हो जाएगा, 10। तो हिंदी की गिनती इधर लिख रहे हैं तो ये क्या है, तद्भव है। और आगे बढ़े तो हमने लिखा विंस तो बताओ क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। हमने लिखा पंचदश, पंचदश तो बताओ क्या हो जाएगा, 15। पंचदश क्या हो जाएगा, 15। बताओ क्या हो जाएगा, 15। यदि अपन लिख देते सत, सत, सत बताओ क्या हो जाएगा, 100। यदि मान लो अपन लिख देते सहस्र, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1000। यदि अपन लिख देते कोटि तो क्या हो जाता, करोड़, कोटि तो बताओ क्या हो जाता, करोड़। और यदि मान लो अपन लक्ष्य भी लिख देते, ये लक्ष्य तो बताओ क्या हो जाता, लाख हो जाता। इस प्रकार हमने क्या कहा कि हिंदी की जो गिनती है बताओ वो क्या कहलाएगी, तद्भव कहलाएगी। हिंदी में जो अपन गिनती लिखते हैं वो सदैव क्या होती है, तद्भव होती है। तो नियम नंबर 2 क्लियर है। नियम नंबर 1 क्या है, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो तत्सम है, और यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। राइट। नियम नंबर 2 क्या रहा कि हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है, तद्भव होती है। हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है दोस्तों, तद्भव होती है। आप साथ के साथ लिख ले, छापे पहले इसे, हो गया। चलो चलते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन किसकी दोस्तों, नियम नंबर 3 की। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुने कि यदि किसी शब्द की वर्तनी ही अशुद्ध है, यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो बताओ वो क्या कहलाएगा, वो तद्भव कहलाएगा। हमने पहले ही कहा था कि बिगड़े हुए जो हैं वो सब तद्भव में जाते हैं। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, सुने क्या कहता है कि यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो, यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो तो वह तद्भव होता है। क्या कहा अपन ने, यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो तो वह क्या होता है, तद्भव होता है। तो बताओ यदि किसी भी शब्द की वर्तनी आपको कैसी दिखाई देगी, अशुद्ध, तो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा।
लिख भी लेते हैं अपन। देखो एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव। ये देखो अब लिखना प्रारंभ करते हैं अपन। हमने कहा यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो क्या होता है? तद्भव होता है। जैसे अपन ने लिखा रावण, रावण, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? रावण। ये देखो हमने क्या लिखा? रावण। जैसे यदि मान लो मैं ऐसा लिखता भक्ति, ये भक्ति, तो क्या हो जाता? भक्ति। क्या हो जाता? भक्ति हो जाता। क्या हो जाता? भक्ति हो जाता। जैसे अपन लिखते प्रकट, ये प्रकट, प्रकट का क्या हो जाता है? प्रगट। क्या हो जाता? प्रगट। और लिखते जैसे अपन लिखता ईर्ष्या, तो हम क्या लिखते? ईर्ष्या। क्या लिखते? ईर्ष्या। देखो हमने कहा यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे अपन लिखते मान लो गणेश, ये गणेश, लेकिन यदि मान लो अपन ने लिखा गणेश तो ये वर्तनी क्या है? अशुद्ध। ये वर्तनी क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। और आगे बात करें, यदि मान लो अपन लिखना चाहें, जैसे मान लो अपन लिखे, जैसे शब्द लिखा अपन ने श्रावण, तो क्या हो जाएगा? श्रावण हो जाएगा। हम लिखते यात्रा, तो क्या हो जाता? यात्रा हो जाता। तो इस प्रकार अपन ने क्या कहा कि यदि किसी शब्द की वर्तनी ही अशुद्ध है, यदि किसी शब्द की वर्तनी ही अशुद्ध है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चले आगे। चलो अगले नियम पर अपन बात करने की कोशिश करते हैं। अगला नियम जो है वो बात करेंगे अपन नियम नंबर किस पर? नियम नंबर 4 पर। और नियम नंबर 4 जो है वो क्या कहता है? चले आगे दोस्तों। नियम नंबर 4 यूं कहता है कि यदि कोई शब्द, क्या कहा? यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है, यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो बताओ वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो तत्सम कहलाता है। देखो नियम नंबर कौन सा है? नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि कोई शब्द, यदि कोई शब्द, यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है, यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो वह तत्सम होता है। तो वह क्या होता है? तत्सम होता है। क्या कहा कि यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे शब्द लिख लेते हैं अपन यहां पर, ये तत्सम, तद्भव इधर भी लिख लेते हैं अपन, कुछ जरूरत पड़ी तो, तत्सम। और अपन तो बात ही किसकी कर रहे हैं? तत्सम की, तो इनकी तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने तो सीधा बात की है कि यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो बताओ वो सीधा क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। अब शब्द देखते हैं अपन, अब क्या देखते हैं अपन? शब्द देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा इस शब्द में मनः धन हर, देखो मनः धन हर, तो शब्द क्या बनेगा? मनोहर बनेगा। क्या बनेगा? मनोहर। शब्द क्या बनेगा भाई? मनोहर। अब बताओ मनः धन हर विसर्ग संधि के योग से बना हुआ शब्द है और शब्द क्या बन जाएगा? मनोहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मनोहर बन जाएगा। यदि मालूम ऐसा लिखता यशः धन दा, तो बताओ क्या बन जाता? यशोदा बन जाता। बताओ क्या बन जाता? यशोदा बन जाता। क्या बन जाता? यशोदा बन जाता। और आगे बढ़े, जैसे अपन शब्द लिखते जैसे समधन न्यास, ये समधन न्यास, ये तो शब्द क्या बनता? समन्यास। शब्द क्या बन जाता? समन्यास बन जाता। क्या बन जाता? शब्द समन्यास बन जाता। देखो तो हम क्या कह रहे हैं? यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है, यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो बताओ वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। तो समधन न्यास से अपन ने क्या बना लिया? समन्यास बना लिया। क्या बना लिया? समन्यास बना लिया। और आगे बात करते हैं अपन, यदि मान लो अपन कहते हैं हिमदनाले से क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिमदनाले से हिमालय बन जाएगा। मतलब अपन ने जो शब्द देखे हैं ये सारे के सारे कौन से शब्द है? तत्सम शब्द है। क्यों है? क्यों? क्योंकि संस्कृत की संधि के अनुसार बने हुए हैं।
किस अनुसार बने हुए हैं? संस्कृत की संधि के अनुसार। जैसे हमने कहा उत धन योग, तो बताओ क्या बन जाएगा? उद्योग। क्या बन जाएगा? उद्योग। हम लिख देते यदि मान लो विद्या धन आलय, तो बताओ क्या बन जाएगा? विद्यालय। ये सारे के सारे शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है, और जो संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित होता है वो क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। अब जैसो देखो, मनहदरर, विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग में बदल जाता है। बताओ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? और देखते, विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग जो है वो किस में बदल जाता है? ओ में। तो शब्द क्या बना? यशोदा। हमने क्या कहा? समदन्यास, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो, ध्यान से देखो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा यह म उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। और शब्द क्या लिखा अपन ने? संन्यास। अब इस संन्यास को देखकर आपके मन में आ रहा होगा क्या अनुस्वार लगा दें? बिल्कुल गलत है भाई साहब, कतई नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? संधि का एक विशेष नियम कहता है कि यदि दोनों पंचम वर्ण एक साथ आते हैं, यदि दोनों पंचम वर्ण एक साथ आते हैं तो उन दोनों में से एक के नाम का अनुस्वार नहीं लगाया जाएगा। यदि आपने ऐसा किया तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस वजह से संन्यास जो है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नियम क्या है? नियम ये है, यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आते हैं तो उनके में से किसी एक के नाम का अनुस्वार नहीं लगाया जाता, और ये दोनों पंचम वर्ण एक साथ आए, राइट। फिर हमने कहा उत्तधन योग से क्या बना? उद्योग। तो व्यंजन संधि का नियम काम करता है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो है तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह तथा सभी स्वरों में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और फिर आता है विद्याधन आलय, ये आधन आ बराबर क्या बना? आ, और शब्द क्या बना? विद्यालय। दोस्तों जब संधि पढ़ेंगे ना तो एक एक शब्द को खोल के रख दूंगा मैं पूरा का पूरा। आते तो अपना ये नियम नंबर कौन सा हुआ? नियम नंबर 4 हुआ कि यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो बताओ वो क्या कहलाता है? वो तत्सम कहलाता है। वो क्या होता है? तत्सम होता है। चलो चले आगे अपन। अब आ जाते हैं अपन नियम नंबर किस पर? 5 पर। अब देखो नियम नंबर 5 बहुत लंबा चौड़ा है रे भाई। क्या कहता है? पहले सुने आराम से। नियम नंबर 5 यू कहता है कि यदि किसी शुद्ध शब्द में, यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष, त्र, ज, स्र, स, री, द्वि, विसर्ग और रेफ इनका प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? वो तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि यदि किसी शुद्ध शब्द में, शर्त है शब्द क्या होना चाहिए? शुद्ध शब्द, उसमें प्रयोग हो किसका? क्ष, त्र, ज, स्र, स, री, द्वि, विसर्ग और रेफ, इनका यदि प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाता है? वो तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम। तो क्या कह रहा है अपना नियम अगला, नियम नंबर 5 कि यदि किसी शुद्ध शब्द में, यदि किसी शुद्ध शब्द में शुद्ध शब्द में कौन कौन से? क्ष, त्र, ज, स्र, स, री, द्वि, विसर्ग और रेफ। क्ष, त्र, ज, स्र, स, री, द्वि, विसर्ग और रेफ आदि का प्रयोग होता है, तो वह तत्सम होता है। तो वह तत्सम होता है। क्या कहा? कि यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष, त्र, ज, स्र, स, री, द्वि, विसर्ग और रेफ आदि का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। बताओ वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम। अपन चाहे तो यहां लिख सकते हैं इत्यादि। ये देखो अपन यहां लिख लेते हैं इत्यादि का मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक इत्यादि का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है, मतलब तत्सम होता है। अब देखो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उन सब पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और एक एक को पकड़ के लिखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? क्ष की। अब देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्ष।
ये अपने पास में आ गया उदाहरण किसका, इस क्ष का। इस क्ष की बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले कि कौन कौन से तत्सम होते हैं, कौन कौन से तद्भव होते हैं। ये देखो तत्सम एक तरफ और एक तरफ लिख लेंगे अपन क्या, तद्भव। इधर भी लिख लेते हैं अपन तत्सम और इधर भी लिख लेते हैं अपन तद्भव। देखो बहुत ध्यान से देखें, वैसे तो तत्सम और तद्भव में आलस आते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न भी तो आते हैं। अब आलस का और प्रश्न आने का बहुत वो है भाई साहब। तो आप आलस करोगे तो नंबर कट जाएंगे, और यदि आलस नहीं करोगे तो नंबर आ जाएंगे। दोनों में से एक ही होना है, तो अपन को आलस भी नहीं करने और नंबर भी अपन को लेकर के आना है। तो देखो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन किस किस की कि क्या क्या होते हैं। देखो हमने लिखा इसमें यहां से प्रारंभ से, तो हमने लिखा देखो क्षेत्र, या हमने लिख लिया शिक्षा। हमने क्या लिखा, शिक्षा। तद्भव क्या हो जाएगा, सीख। फिर हमने लिखा भिक्षा, भिक्षा। तद्भव क्या हो जाएगा, भीख। और देखा अपन ने तो हमने लिखा अक्षी, क्या हो जाएगा, आंख। हमने लिखा कुक्सी, तो क्या हो जाएगा, कोख। हमने लिखा साक्षी, साक्षी। तो हम कहेंगे क्या, साखी। साक्षी का क्या हो जाएगा, साखी। और आगे बढ़ते हैं, देखो इसी में कंटिन्यू करते हैं अपन। एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव लिख ही रहे हैं। अपने उदाहरण चल रहे हैं किसके, याद है ना, किसके चल रहे हैं बताओ कोई, क्ष के। ये देखो तो हम लिखते हुए चल रहे हैं आगे और देखते हैं। तो हमने लिखा इसके बाद में क्षत्रिय, क्या हो जाएगा, खत्री। क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, खत्री। हमने लिखा इसके बाद में क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, खेत। फिर लिखा अपन ने क्षीर, तो बताओ क्या हो जाएगा, खीर। फिर लिखा अपन ने क्या, क्षार, तो क्या हो जाएगा, खार। फिर लिखा अपन ने क्षुर, तो क्या हो जाएगा, खुर। देखो लगातार लिखते हुए चल रहे हैं अपन, इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हुए चल रहे हैं अपन, है ना। चले आगे और आगे बढ़ते हैं। देखो पक्ष, पक्ष की जब बात करेंगे तो पक्ष का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पक्ष का हो जाएगा पंख। अब अपन और बात करते हैं, तो देखो अपन लिखते हैं इसके बाद में वृक्ष, ये वृक्ष, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, बिरख। ये वृक्ष, और वृक्ष का क्या हो जाएगा, बिरख हो जाएगा। वृक्ष का क्या हो जाएगा, सीधा बिरख हो जाएगा। और बात करें अपन तो हम लिखते हैं नक्षत्र, ये देखो नक्षत्र, ये नक्षत्र। तो नक्षत्र का बताओ क्या हो जाएगा, नखत हो जाएगा। नक्षत्र का बताओ क्या हो जाएगा, नखत हो जाएगा। नक्षत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, नखत हो जाएगा। और आगे बात करें अपन तो हम लिखते हैं भिक्षुक, तो क्या हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, भिखारी। भिक्षुक का बताओ क्या हो जाएगा, भिखारी। बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों, भिक्षुक का भिखारी हो जाएगा। और आगे बात करें तो हम लिखते हैं अक्षय, ये अक्षय। अक्षय का बताओ क्या हो जाएगा, आखा, क्या हो जाएगा, आका। बताओ बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा, अक्षय का आखा हो जाएगा। और आगे बात करना चाहें अपन तो हम कह सकते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। तो बताओ क्या हो जाएगा, आखा तीज, क्या हो जाएगा, आखा तीज। अक्षय तृतीया का क्या हो जाएगा, आखा, आखा तीज। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष का प्रयोग हो रहा है तो ये सारे के सारे जो शब्द है बताओ ये क्या कहलाएंगे, ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम। राइट, आ रहा है समझ में। चलो लिख लो आप जिन्हें। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसकी, त्र की। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसकी, त्र की। ये वाला त्र आ जाता है अपने पास में, कौन सा, त्र। ये लो, इसके उदाहरण लिखते हैं अपन त्र के। एक तरफ लिख लेते हैं अपन क्या, तत्सम, और एक तरफ लिखते हैं अपन क्या,
तद्भव, इधर तत्सम और इधर तद्भव, ये तत्सम और ये तद्भव। इधर से लिखना, क्योंकि मैं क्लास में लिखता हूं तो लगभग इधर से लिखता हूं और लिखते लिखते पीछे आ जाओ तो लिखने में दिक्कत नहीं आती। तो इधर से प्रारंभ करते हैं पर लिखना, देखो ना, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमने लिखा क्या, पुत्र, बताओ क्या लिखा, पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पूत, क्या हो जाएगा, पूत। हमने लिखा राजपुत्र, राजपुत्र, तो बताओ राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजपुत्र, राजपूत। फिर हमने लिखा देखो क्या, पत्र, तो क्या हो जाएगा, पता, पत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, पता हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, पता। फिर अपन ने इसके बाद लिखा चित्रक, तो बताओ चित्रक का क्या हो जाएगा, चीता, चित्रक का बताओ क्या हो जाएगा, चीता। फिर यदि मान लो अपन ऐसा और लिख देते हैं क्या, चित्रकार, तो बताओ चित्रकार का क्या हो जाएगा, चितेरा, बताओ चित्रकार का क्या हो जाएगा, चित्रा हो जाएगा। मतलब यदि किसी शुद्ध शब्द में किसका प्रयोग हो, त्रय का प्रयोग हो, तो वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। आ रहा है समझ में, और लिख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन और आगे बढ़ते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखो हमने लिखा इत्र, इत्र, बताओ इत्र का क्या हो जाएगा, इत्र, क्या हो जाएगा, इत्र। फिर हमने लिखा क्या, यात्रा, बताओ यात्रा का क्या हो जाएगा, यात्रा, बताओ यात्रा का क्या हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यात्रा हो जाएगा। इसके बाद में लिखते हैं अपन क्या, पुत्र वधु, ये देखो क्या लिखा अपन ने, पुत्र वधु। ये तो आप जानते ही हो पुत्र वधु, पुत्र वधु को क्या बोलते हैं, पतोहू, क्या बोलते हैं, पतोहू, क्या बोलते हैं भाई, पतोहू बोलते हैं। पुत्र की वधु वो क्या कहलाती है, पतोहू कहलाती है। और देखते हैं जैसे अपन ने, हमने लिखा जैसे त्रोटन, ये देखो क्या लिखा अपन ने, त्रोटन, त्रोटन का क्या हो जाएगा, तोड़ना, तद्भव क्या हो जाएगा, त्रोटन का तोड़ना, क्या हो जाएगा भाई, तोड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तोड़ना। और देखते हैं यंत्र, ये देखो यंत्र, तो क्या हो जाएगा, जंतर, क्या हो जाएगा, जंतर। यंत्र का क्या हो जाएगा बताओ, जंतर। यात्रा का आपको याद है सही। यदि अपन लिखते हैं त्रिणी, त्रिणी, तो त्रिणी का क्या हो जाएगा, तीन, ये देखो त्रिणी, त्रिणी का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, तीन। हमने क्या कहा इन सब के बारे में, यदि किसी शुद्ध शब्द में त्र का प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। आ रहा है समझ में। अपन ने क्ष के लिख दिए, त्र के लिख दिए, किसके लिख दिए, क्ष के लिख दिए और त्र के लिख दिए। अब बात करते हैं अपन किसकी, ज की। अगली स्लाइड में बात करेंगे अपन किसकी दोस्तों, ज। ये आ गया अपना क्या, ज। मतलब यदि किसी शुद्ध शब्द में ज का प्रयोग होता है तो बताओ वो भी क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। तो एक तरफ लिख लेते हैं अपन क्या, तत्सम, और एक तरफ लिख लेंगे क्या अपन, तद्भव। एक तरफ फिर लिख लेते हैं अपन तत्सम और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, तद्भव। चलो लिखना प्रारंभ करते हैं अपन कि यदि किसी शुद्ध शब्द में ज का प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। तो अपन लिखते हैं क्या, यज्ञ। ये देखो क्या लिखा, यज्ञ, तो क्या हो जाएगा, जग, जग, या आप इसे क्या बोल सकते हो, यज्ञ भी बोल सकते हो। मतलब किसे, संसार के लिए जो आता है। फिर हम लिखा यज्ञमान, यज्ञमान, तो फिर यज्ञमान का क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, जजमान। यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान। नहीं बोलते पंडित जी, जजमान 11 रुपए चढ़ाओ, जजमान 51, जजमान 101, जजमान 501, तो यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, जजमान। हमने लिखा राज्य, राज्य, ये राज्य, राज्य का क्या हो जाएगा बताओ, रानी, राज्य का क्या हो जाएगा, रानी, राज्य का क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। और आगे बात करें, जैसे अपन लिखते हैं अजानी, अजानी, तो क्या हो जाएगा, अजानी, नहीं है जो जानने वाला, क्या हो जाएगा, अज्ञानी का क्या हो जाएगा, अजानी। और यदि मान लो अपन ज्ञानी लिख देते, जिसे अपन बोलते हैं शुद्ध रूप में ज्ञानी, तो ज्ञानी का क्या हो जाता, जानी। और यदि मान लो अपन ऐसा लिखते क्या, जानवान, जानवान, तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, जानकार, जानवान का क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, जानकार। फिर यदि मान लो अपन लिख देते जान, तो जान का क्या हो जाएगा, जानना। बताओ क्या हो जाता, जानना। हो गया। तो इस प्रकार अपन जब बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी शुद्ध शब्द में ये जानी, और जानी भी लिख लो, आप लिखना चाहो तो लिखो, ये जानी, और जानी का क्या हो जाएगा, जानी, जानी।
कहते हैं ना जानी, मतलब शुद्ध तो यही है, जानी बोलेंगे अपन, बाकी जानी जो है वो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो यज्ञ और आज्ञा, आज्ञा हो ही जाता है, आपको पता है सही, यजमान का जजमान हो ही जाएगा, है ना। ज्ञान का क्या हो जाएगा, जानना, ज्ञान का जानना लिख लो, वो भी लिख लो आप तो, ज्ञान, और ज्ञान का तद्भव क्या होगा, जानना, जानना। इस प्रकार हमने क्या कहा है कि यदि किसी शुद्ध शब्द में ज का प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। ये भी अपना कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों आगे, इसके बाद में जो अगला आता है ज के बाद में, उस पर अपन बात करते हैं। और अगला क्या आ रहा है अपने पास में, श्र वाला। चलो श्र, श्र के उदाहरण लिखते हैं अपन, ये श्र, इस पर भी बात कर लेते हैं अपन। देखो ये श्र, एक तरफ लिखते हैं अपन क्या, तत्सम, ये तत्सम, और एक तरफ लिखते हैं क्या, तद्भव। एक तरफ लिखते हैं तत्सम और एक तरफ फिर तद्भव, तत्सम और एक तरफ फिर लिखते हैं क्या, तद्भव। अब देखो श्रेय वाले उदाहरण लिखना प्रारंभ करते हैं अपन, श्रेय वाले उदाहरणों पर बात करते हुए और सीधा चलेंगे अपन आगे। अब श्रेय की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो श्रेय की जब अपन बात करते हैं सीधे सीधे, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं श्रेय के उदाहरण जो है श्रेय। तो देखो हमने कहा अश्रु, हमने क्या कहा, अश्रु। बताओ अश्रु का क्या हो जाएगा, आंसू। ये अश्रु, अश्रु, अश्रु का क्या हो जाएगा, आंसू। अश्रु का क्या हो जाएगा बताओ, आंसू। फिर अपन लिखते हैं स्वश्रु, स्वश्रु। बताओ स्वश्रु का क्या हो जाएगा, मूछ, सॉरी समश्रु का होगा मूछ तो ना, ये स्वश्रु, और एक सेकेंड, स्वश्रु, और ये स्वश्रु जो आया इसका होगा सास। हमने लिखा समश्रु, समश्रु। समश्रु का क्या हो जाएगा अपने पास में, मूछ, क्या हो जाएगा, मूछ हो जाएगा। समश्रु का क्या हो जाएगा अपने पास में, मूछ हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा आश्रय, ये देखो आश्रय, आश्रय। तो आश्रय का बताओ क्या हो जाएगा, आश्रा। ये आश्रय, आश्रय का क्या हो जाएगा, आसरा। और देखते हैं जैसे मान लो अपन ने लिख दिया श्रावण, तो बताओ श्रावण का क्या हो जाएगा, सावन। और देखते हैं यदि मान लो अपन ऐसा लिख देते श्रवण, तो श्रवण का बताओ क्या हो जाता, सुनना। श्रवण का बताओ क्या हो जाता, सुनना हो जाता। श्रवण का क्या हो जाएगा, सुनना। आ रहा है समझ में, यहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो ये अपन ने किसके उदाहरण देखे, श्र के, कि यदि किसी शुद्ध शब्द में श्र का प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाता है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। चले दोस्तों आगे, आप लिख लो इनको आराम से। श्र हो गया। अब श्र के बाद में लिखते हैं अपन किसका, स का, ये स। अब आया अपने पास में क्या, स। इसके उदाहरण लिखते हैं अपन, देखो ना स के। तो एक तरफ तो लिख रहे हैं अपन क्या, तत्सम, और एक तरफ लिख रहे हैं क्या अपन, तद्भव। ये तद्भव, इधर भी लिख लेते हैं अपन तत्सम, और इधर फिर लिख लेते हैं अपन तद्भव। ये देखो, अब लिखना प्रारंभ करते हैं अपन सबसे पहले इसके उदाहरणों पर। जैसे अपन ने लिखा वर्ष, वर्ष, तो बताओ क्या हो जाएगा, बरस। क्या हो जाएगा, बरस। वर्ष का क्या हो जाएगा, बरस हो जाएगा, राइट। फिर हमने लिखा वर्षा, वर्षा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बरसात, या फिर बरखा भी आप बोल सकते हो, लेकिन पहले क्या कहेंगे अपन, बरसात। वर्ष, वर्ष, तो क्या हो जाएगा, बरसात। फिर हमने लिखा पुष्प, क्या लिखा, पुष्प, तो क्या हो जाएगा, पुहुप, पुहुप, क्या हो जाएगा, पुहुप। फिर अपन ने इसके बाद में लिखा अपन ने श का, तो हमने लिखा है जैसे उष्ट्र, उष्ट्र, ठीक है, अपन ने लिखा ना उष्ट्र, ये उष्ट्र, तो बताओ उष्ट्र का क्या हो जाएगा, ऊंट। क्या हो जाएगा, ऊंट। इसके बाद में लिखा अपन ने जैसे कृषक, कृषक, तो बताओ क्या हो जाएगा, किसान। बताओ कृषक का क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा। और आगे बात करें अपन, तो हम लिखते हैं शुष्क, ये शुष्क, बताओ शुष्क का क्या हो जाएगा, सूखा। शुष्क का क्या हो जाएगा, सूखा। और लिखे अपन, जैसे अपन ने लिखा, इसके बाद अपन ने लिखा है जैसे ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा।
ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी भी कंडीशन में जैसे अपन बात करते हैं कृष्ण, कृष्ण का क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, कृष्ण का कान्हा हो जाएगा, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा। हो रहा है, जैसे कृष्ण कान्हा, ये कृष्ण, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कान्हा, कान हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या कहा कि यदि किसी शुद्ध शब्द में स का प्रयोग होता है तो बताओ वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। चले आगे, चलो अब इसके बाद, अब स जो है इसके बाद लिखते हैं अपन किसके, री के, किसके लिखते हैं, री के। यार एक और लिख लो इसमें, वाष्प वाला तो री के अपन भूल गए, वाष्प, वाष्प, और वाष्प का क्या हो जाएगा, बाफ, वाष्प का क्या हो जाएगा, बाप। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लिखते हैं किसके, बताओ किसके लिखते हैं, री के। स के बाद में अगला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, री, ये री, ऋषि वाला री। इस पर बात करते हैं अपन कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। एक तरफ लिखते हैं अपन वही तत्सम, और एक तरफ लिखते हैं अपन तद्भव, एक तरफ लिखते हैं फिर अपन तत्सम, और एक तरफ लिखते हैं अपन तद्भव। अब देखो लिखना प्रारंभ करते हैं अपन रीवा लिखे। तो हमने लिखा जैसे मान लो अमृत, अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा, अमीय, बताओ क्या हो जाएगा, अमीय। और देखते हैं जैसे हमने लिखा क्या, वृद्ध, बताओ वृद्ध का क्या हो जाएगा, बूढ़ा, बताओ क्या हो जाएगा भाई, बूढ़ा। और लिखा अपन ने जैसे घृत, बताओ क्या हो जाएगा, घी। और लिखा अपन ने जैसे तृण, तो बताओ क्या हो जाएगा, तिनका, तृण का क्या हो जाएगा, तिनका, बताओ क्या हो जाएगा, तृण का तिनका। रिजु का बात करें तो सरल, ये रिजु, रिजु का क्या हो जाएगा, सरल, रिजु का क्या हो जाएगा, सरल। और रित की बात करते हैं अपन तो रित, रित का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सत्य हो जाएगा, रित का तद्भव क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और बात करें अपन जैसे हमने लिखा गृह, गृह, तो बताओ गृह का क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, गृह का क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। और बात करें अपन तो जैसे अपन ने लिखा श्रृंगार, ये श्रृंगार, तो बताओ श्रृंगार का क्या हो जाएगा, तो हमने कहा श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार, या अपन इसे श्रृंगार भी कह सकते हैं ना, तो श्रृंगार या फिर क्या कह सकते हैं, श्रृंगार भी अपन कह सकते हैं। और अपन बात करना चाहें तो हम लिख देंगे नप्त्री, ये देखो नप्त्री, ये नप्त्री, बताओ नप्त्री का क्या हो जाता है, बताओ भाई नप्त्री का क्या हो जाता है, बोलो बोलो, नाती, नप्त्री का सीधा क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, नाती। और बात करें अपन तो हम लिखते हैं श्रृंगाल, श्रृंगाल का क्या हो जाता है, शियार। और बात करें अपन तो हम लिखते हैं घृणा, ये देखो घृणा, बताओ घृणा का क्या हो जाएगा, घिन, घृणा का क्या हो जाता है, घिन हो जाता है, घृणा का क्या हो जाएगा, घिन। और बात करें अपन जैसे अपन ने लिखा मान लो जम्रिका, जम्बिका, जरम्बिका, जिसे अपन क्या कहते हैं, जमहाई लेना, तो जमहाई, जरम्बिका का क्या हो जाएगा, जमाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरम्बिका का जमाई। और जैसे अपन पितरी, पितरी की बात करें तो पितर हो ही जाता है, पितरी, ये पितरी, पितरी का क्या हो जाएगा, पितर, क्या हो जाएगा, पितर। हालांकि इनको लिखने में आलस आते हैं लेकिन फिर भी मजबूरी तो है ना दोस्तों, और आपको भी आलस ही आ रहे होंगे लिखने में, लेकिन फिर भी मजबूरी है। लेकिन जब अपन बाद में बात करेंगे तब इन पर आराम से जब पूरे 11-12 नियम हो जाएंगे अपने, तब मैं आपको नियमों को स्टार्टिंग से याद कराऊंगा और बहुत आसानी से समझने में आसानी रहेगी यहाँ पर, है ना दोस्तों। तो ये अपना किसका हो गया, री का भी अपना हो गया। तो अपना देखो क्या हो गया है, क्ष हो गया है, त्र हो गया है, ज हो गया है, श्र हो गया है, स हो गया है, री हो गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अब आ रहा है अपने पास में द्वि। इसके बाद अगला कौन सा आता है, द्वि। द्वि के उदाहरण लिखते हैं, देखो ये द्वि, वही एक तरफ लिखते हैं अपन क्या, तत्सम, और एक तरफ क्या लिखेंगे, तद्भव। ये तत्सम और एक तरफ लिख रहे हैं अपन क्या, तद्भव लिखते हैं, तत्सम और एक तरफ तद्भव। अब लिखना प्रारंभ करते हैं, देखो। और हम बात कर रहे हैं तत्सम तद्भव की, तो हमने कहा द्वि, द्वि की जब अपन बात करते हैं तो अपन सीधा क्या बोलते हैं, द्वि का मतलब सीधा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। द्वि का मतलब सीधा क्या हो जाएगा अपने पास में, दो। ये द्वि, द्वि, द्वि का सीधा क्या हो गया अपने पास में, ये दो।
जब अपन बात करते हैं द्विज की, तो आपको याद है दोस्तों, द्विज 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार जन्म लेने वाले कौन कौन से होते हैं? तो हमने कहा एक तो ब्राह्मण भी होता है ना, एक तो माँ के पेट से जन्म लेता है, और दूसरा उसका जन्म कब माना जाता है? तब माना जाता है उसका जन्म जब वो क्या कर लेता है, यज्ञोपवीत संस्कार उसका हो जाता है, जनेऊ धारण कर लेता है। दूसरे कौन होते हैं? तो हमने कहा दूसरे कौन होते? दांत होते हैं। एक आते हैं अपने कौन से? दूध के दांत, और दूसरे आपके आते हैं कौन से? रोटियों के दांत। रोटियों के दांत जहां तक आपके नहीं आएंगे वहां तक कुछ नहीं होगा, और रोटियों के दांत से तो आप बहुत कुछ कर जाते हो, वो तो आपको ही पता है ना। और फिर इसके बाद में एक होता है कौन? पक्षी, जो एक बार तो माँ के पेट से जन्म लेगा, किसके रूप में? अंडे के रूप में, और फिर दूसरी बार अंडे के रूप में फिर जन्म लेगा। ध्यान रहे, तो द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, और उसके योग में जब अपन बात करते हैं तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? द्विपट की। और बात करते हैं, जैसे हमने लिखा द्विप्रहरी, देखो शब्द लिखा अपन ने क्या? द्विप्रहरी। तो हम क्या कहेंगे? दोपहरी। क्या बोलेंगे अपन? दोपहरी। द्विप्रहरी का अपन क्या बोल देंगे? दोपहरी। जैसे अपन ने लिखा द्विपट, तो क्या हो जाएगा? दुपट्टा। ये देखो द्विपट तो क्या हो जाएगा? दुपट्टा। द्विपट, द्विपट का क्या हो जाएगा? दुपट्टा हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा भाई? द्विपट का दुपट्टा हो जाएगा। और आगे बढ़े तो हम लिखेंगे द्विवेदी। ये देखो इधर लिख दिया अपन ने द्विवेदी, तुम क्या कहेंगे? दुबे। द्विवेदी 2 वेदों का जानकार, सीधा क्या कहलाएगा? दुबे कहलाएगा। द्विवेदी 2 वेदों का जानकार। और यदि मान लो अपन चतुर्वेदी बोलते तो अपन क्या कह देते? 4 वेदों का जानकार। तो द्विवेदी से अपन क्या बना देंगे? दुबे बना देंगे। द्विवेदी से क्या बन जाएगा? दुबे बन जाएगा। इसके बाद में बात करें अपन द्विगुना, तो इससे दुगुना हो ही जाता है। द्वितीया, दूज जिसे अपन बोलते हैं, जैसे अपन लिखा द्वितीया, ये देखो द्वितीया, तो द्वितीय का क्या हो जाएगा? दूज। भाई बोलते हैं ना अपन भाई दूज, तो द्वितीय का क्या हो जाएगा? दूज हो जाएगा, है ना। द्वितीय का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर दूज हो जाएगा। और इसके बाद में अपन ने लिखा यदि मान लो द्विगुणा, तो क्या हो जाएगा? दुगुना। तो ऐसे भी आपको है द्विगुणा, द्विगुणा तो क्या हो जाएगा? दुगुना। तो बताओ क्या हो जाएगा? दुगुना। इस प्रकार अपन ने किसके उदाहरण लिखे? ये द्वि के उदाहरण भी लिख लिए अपन ने, ये सारे के सारे किसके उदाहरण लिखे अपन ने? द्वि के। तो इस प्रकार अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं? इस द्वि की। सीधा ही था वो तो, उसको तो क्या मतलब था लिखने से। तो हमने कहा द्वि, द्वि का क्या हो जाएगा? 2। द्विप्रहरी, द्विप्रहरी का दोपहरी, द्विपट का दुपट्टा, द्विवेदी का दुबे, और द्वितीय का क्या हो जाएगा? दूज हो जाएगा। ये भी हो गया। अब देखते हैं अपन अगला कौन सा बच रहा है अपना। देखो द्वि, जब अपना द्वि समाप्त हो गया है तो इसके बाद में बचते हैं अपन क्या? विसर्ग। विसर्ग के उदाहरण इसके बाद में अगला आता है अपने पास में क्या? विसर्ग। ये विसर्ग, यदि किसी शुद्ध शब्द में विसर्ग का प्रयोग होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। तो देखो इसकी उदाहरण देख लेते हैं अपन विसर्ग वाले के, तत्सम, और एक तरफ लिख लेते हैं अपन तद्भव, इधर भी लिख लेते हैं अपन तत्सम, और एक लिख लेते हैं तद्भव। देखो तो हमने क्या कहा? हमने लिखा दुख, ये दुख। तो बताओ क्या हो जाएगा? सीधा दुखी होगा रे भाई, और क्या होगा? ये देखो दुख हो गया। यदि मान लो अपन लिखते हैं अंतःपुर, अंतःपुर, तो बताओ क्या हो जाता? अंतपुर हो जाता। क्या हो जाता? अंतपुर। यदि मान लो अपन लिख देते क्या? प्रातः काल, प्रातः काल, तो बताओ क्या हो जाता? प्रातःकाल हो जाता। प्रातः काल, इसका क्या हो जाता? प्रातःकाल हो जाता। बताओ क्या हो जाता? प्रातःकाल। और यदि मान लो अपन ऐसा लिख देते आत्मनः, क्या लिख देते? आत्मनः, आत्मनः, तो इसका क्या हो जाता? अपना हो जाता। क्या हो जाता? अपना। आत्मनः मतलब अपना। तो यदि किसी शुद्ध शब्द में विसर्ग का प्रयोग होता है तो बताओ वो भी क्या कहलाता है? वो भी तत्सम शब्द कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? तत्सम। अपना नियम नंबर 5 चल रहा है दोस्तों, और नियम नंबर 5 के अंतर्गत लिख रहे हैं। अभी तो अपन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी पढ़ेंगे, क्योंकि नियम नंबर 5 बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये भी हो गया अपना विसर्ग वाला। अब इसके बाद में एक और बच रहा है अपना, आपको याद हो तो क्या बच रहा है? अपना जो बच रहा है वो बच रहा है कौन सा? रेफ वाला। अपना जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? रेफ वाला। उसके उदाहरण भी लिख लेते हैं। रेफ, रेफ की जब अपन बात करते हैं अपन, तो चले आगे। तो अगला है अपना रेफ का। ये देखो ये रेफ जो ऊपर लगता है, और आपको पहले ही पता है, मैं इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं, और मैंने कहा था कि ये र जो है जब सिरोरेखा के ऊपर लगता है तो आधा होता है, लेकिन ये जब सिरोरेखा के नीचे प्रयुक्त होता है तभी हमेशा क्या माना जाता है? पूरा माना जाता है। बताओ क्या माना जाता है? पूरा माना जाता है। ये तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने आपको नियम बताए थे, याद आ रहा है।
और मैंने आपको बताए थे कि व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम और व्यंजनों को स्वर रहित करने के जो अपन ने नियम पढ़े थे दोस्तों, याद है? तो अपन ने चर्चा की थी नियम नंबर 3 के बाद में, और हमने कहा था गोलाकार या पेंदाकार रेखा वहां पर देखा था। तो इसके 3-4 प्रकार के अपन ने प्रयोग देखे थे जो आपने पहले देखे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे हैं जब इसका प्रयोग होगा तो वो भी क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। कौन कौन से? तो देखो देखते हैं, फिर लिखते हैं अपन ये तत्सम और ये तद्भव, इधर भी लिख लेते हैं अपन तत्सम और ये तद्भव। अब देखो हम कह रहे हैं इसका प्रयोग जहां भी होगा शुद्ध शब्द में वो क्या हो जाएगा? तत्सम। तो देखो हमने लिखा है यहां पर धैर्य, ये देखो आ गया, तो हम क्या कहेंगे? धीरज। क्या हो जाएगा बताओ? धीरज। हमने कहा आश्चर्य, ये देखो आश्चर्य, तो बताओ क्या हो जाएगा? अचरज। क्या हो जाएगा? अचरज। हमने लिखा है मान लो अनार्य, तो बताओ क्या हो जाएगा? अनाड़ी। अनार्य, तो बताओ क्या हो जाएगा? अन्याड़ी। हमने लिखा कर्म, तो बताओ क्या हो जाएगा? काम। यदि मान लो मैं लिख देता कार्य, तो बताओ कार्य का क्या हो जाता? काज हो जाता। बताओ कार्य का क्या हो जाता? काज हो जाता। देखो अनार्य का क्या हो गया? अनाड़ी। तो कर्म का क्या हो गया? बताओ कर्म का क्या हो गया? काम हो गया। कर्म का क्या हो गया? काम हो गया। और आगे बढ़े, कार्य का आपको याद है सही, काज हो जाएगा। और आगे बात करें अपन, यदि मान लो अपन ऐसा लिख देते क्या? परपट, जो अपन पहले ही चर्चा कर चुके, परपट, तो क्या हो जाता? पापड़ हो जाता। याद आ रहा है दोस्तों? पहले ही पढ़ चुके हैं पापड़। और बात करें अपन, तो यदि मान लो अपन ऐसा लिख देते, क्या लिख देते? यदि मान लो अपन ऐसा लिख देते कि वार्ता, ये देखो वार्ता, तो बताओ क्या हो जाता? बात। बताओ क्या हो जाता? बात। यदि अपन लिख देते वार्तालाप, तो बताओ क्या हो जाता? बातचीत। वार्तालाप क्या हो जाता? बातचीत हो जाता। वार्तालाप का क्या हो जाता? बातचीत। वार्तालाप का क्या हो जाता मेरे मित्रों? बातचीत हो जाता। बताओ क्या हो जाता? बातचीत। और यदि अपन बात करते तो अपन लिखते वर्ण, ये वर्ण, वर्ण का क्या हो जाता? वरण। क्या हो जाता? वरण। यदि अपन लिख देते वर्ष, ये देखो वर्ष, तो बताओ क्या हो जाता? बरस। बताओ क्या हो जाता? बरस हो जाता। वर्ण का क्या हो जाता दोस्तों? वर्ण। और वर्ष का क्या हो जाता? बरस। और यदि और आगे बात करें तो हम लिखते सूर्य, सूर्य, अपन पहले ही चर्चा कर चुके, ये सूर्य, तो क्या हो जाता? सूरज। हम लिख देते यदि मान लो चर्म, तो चर्म का क्या हो जाता? चाम। चर्म का क्या हो जाता? चाम हो जाता। बताओ चर्म का क्या हो जाता? अपने पास में चार्म हो जाता। क्या हो जाता? चर्म का चाम। और यदि मान लो अपन और आगे बढ़े, चर्म, चर्म का क्या हो जाता? चाम। ले लिख लेते हैं इधर, ये तत्सम और ये तद्भव, तत्सम और ये तद्भव लिखते हैं। और भी और आगे बढ़े तो हमने लिखा है क्या? आर्द्रक। आर्द्रक, तो क्या हो जाएगा? अद्रक। आर्द्रक का क्या हो जाएगा बताओ? अद्रक हो जाएगा। आर्द्रक का क्या हो जाएगा? अद्रक। और यदि अपन लिखते हैं कर्तन, कर्तन, तो बताओ क्या हो जाता? कर्तन। ये देखो कर्तन का क्या हो जाएगा? कर्तन हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? कर्तन। और आगे बात करते हैं अपन, तो यदि मान लो लिख देते हैं अपन क्या? मर्म। मर्म, तो मर्म का क्या हो जाता? बताओ मरम हो जाता। बताओ क्या हो जाता? मरम हो जाता। वर्षा की बात करते हैं, यदि वर्षा लिख देते हैं अपन तो क्या हो जाता? बरसात हो जाता। बताओ बरखा हो जाता। बताओ क्या हो जाता? बरसात हो जाता। हो गया दोस्तों? तो इस प्रकार अपन ने जो चर्चा की है वो किस पर की है? तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियमों पर बात की है। और आज अपन कितने नियमों को पढ़ चुके हैं? 5 नियमों को पढ़े। हालांकि मानते हैं 5वां नियम बहुत बड़ा है थोड़ा सा, है ना, लेकिन इसके बाद के जो नियम है वो इतने बड़े नहीं है। आज की क्लास में अपन ने इतनी सारी बात की है किस पर? तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियमों पर। एक बार फुर्ती से क्लास को वापस रिवाइज करके देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में। देखो हमने नियम नंबर 1 से पढ़ना प्रारंभ किया था मेरे मित्रों, और हमने कहा था कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो वह तत्सम होता है, और यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ हो तो क्या कहलाएगा बताओ? तद्भव कहलाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? नियम नंबर 2 पर बात की थी अपन ने, और नियम नंबर 2 पर बात की तो हमने कहा कि हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है? बताओ क्या होती है? तो हमने कहा तद्भव होती है। हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है? तद्भव होती है। बताओ क्या होती है मेरे मित्रों? तद्भव होती है। क्या होती है? तद्भव। तीसरे नियम पर जब अपन ने बात की तो हमने कहा यदि किसी शब्द की वर्तनी ही अशुद्ध हो, वो गलत लिखा हुआ हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा।
और आगे बात करें, नियम नंबर 4 में क्या कहा कि यदि कोई शब्द संस्कृत की संधि के अनुसार निर्मित है तो बताओ वो क्या कहलाता है, वो भी तत्सम कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है मेरे मित्रों, तत्सम कहलाता है। और आगे बात करें तो हमने कहा कि यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष, त्र, ज, स्र, स, रि, द्वि, विसर्ग और रेफ इत्यादि का यदि प्रयोग होता है, लेकिन शर्त है शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो पक्का वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। बताओ वो क्या कहलाएगा, तत्सम। और इसी आधार पर अपन ने देखे क्ष के उदाहरण, या क्ष के देखे दोस्तों। फिर इसके बाद में अपन ने क्ष के बाद में किसके देखे, त्र के उदाहरण देखे। त्र के बाद में किसके देखे, ज के देखे। इसके बाद में किसके देखे, स्र के देखे। इसके बाद में किसके देखे, श के देखे। इसके बाद में किसके देखे, री के देखे। इसके बाद में द्वि के। और इसके बाद में फिर किसकी बात की, अपन ने विसर्ग की बात की है। और विसर्ग के बाद अपन ने किसकी बात की, रेफ की बात की है। और आज की कक्षा में अपन 5 नियमों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं मेरे मित्रों। किस पर चर्चा की है अपन ने, इन 5 नियमों पर। और नियम कहीं के थे, तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियम थे मेरे मित्रों। कहीं के नियम थे, तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियम। इन पर अपन ने आज विस्तार से चर्चा कर ली है। आ रही है बात समझ में। हालांकि चूंकि क्लासों का डिस्टर्बेंस पहले हुआ था कि रेगुलर क्लासें नहीं मिली थी, लेकिन अब क्लासों का रेगुलर मिलना पॉसिबल हो जाएगा। कुछ समस्या आई थी टेक्निकल, इस वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा था, लेकिन अब क्लासें रेगुलर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे पिछली कक्षा में भी कहा है कि अपन प्रश्नोत्तरी को भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो जितना मेरे से हो सकेगा उतना अपन कोशिश करेंगे कि सारा का सारा बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में और बात करेंगे अगली क्लास में नियमों के बिल्कुल निरंतरता की। और अपन 7-8 नियम और जो भी है उन पर भी अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जहां तक के लिए धन्यवाद।